अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से भिंडी गोश्त का सालन बनाना बताएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। इसे आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। और रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे दिए हुए लाइक का बटन दबा दीजिए। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने गैस पे कुकर रख दिया। जब कुकर गर्म हो गया है तो इसमें हमने हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिया, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग डाल दिए, 3 हरी इलायची डाल दी और 1 बड़ी इलायची डाल दी है काली वाली, और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा डाल दिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइस में काट के हमने डाल दिया। प्याज को हमें हल्का गुलाबी कलर होने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह जो ऑयल खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में मटन का फ्लेवर बहुत उभर के आता है, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएं। अब इसमें हमने 750 ग्राम बकरे का गोश्त डाल दिया है, पौना किलो। अच्छी तरीके से धो के छान के डालिएगा। अब गोश्त को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो उसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। ऐसा करने से गोश्त की स्मेल एकदम ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। हमने हल्का सा ज़ीरा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के डाला है। अब 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाला है, 1 टीस्पून हमने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून भर के हमने धनिया पाउडर डाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब सबको मसालों को डाल के हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने 2 टमाटर ले लिए थे, उसमें 3 हरी मिर्च डाल के उसकी प्यूरी तैयार कर ली थी। अब इसे डाल देंगे। अब इस सेम जार में जिसमें हमने टमाटर की प्यूरी तैयार की थी, उसमें आधा कप पानी डाल के अच्छी तरीके से साफ़ करके डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इस पे मीडियम आंच पे हमने 6 सीटी लगा ली है। आप अपने गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से सीटी लगाइएगा। कोई गोश्त जल्दी गल जाता है, कोई देर से गलता है। अब हमने 300 ग्राम भिंडी ले ली है। इसमें बीच में से इस तरीके से हम कट लगा के चेक कर लेंगे कि भिंडी अंदर से ख़राब तो नहीं है। और इसका निचला हिस्सा हमने काट लिया और ऊपर का हिस्सा हम इस तरीके से काट लेंगे। इसी तरीके से हमने सारी भिंडी को तैयार करना है। भिंडी को पहले आप धो के अच्छी तरीके से सुखा लें, उसके बाद भिंडी को काटें। भिंडी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब हम भिंडी को अच्छी तरीके से काट लिए हैं, तो इसे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है पैन में। जब तेल गर्म हो गया है तो उसमें भिंडी डाल के हमें फ्राई करना है। गैस की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, नहीं तो भिंडी बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हमने 2 चुटकी भर के हल्दी पाउडर डाल दिया। इससे हमारी भिंडी हरी हरी बनी रहेगी, भिंडी का कलर ख़राब नहीं होगा। अब मीडियम आंच पे इसे हमने 5 से 6 मिनट तक पका लेना है कि भिंडी पे हल्का सा कलर आ जाए। बस इतना ही हमें फ्राई करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब हमने गैस का चूल्हा बंद कर दिया है और कुकर में भी हमने मीडियम आंच पे 6 सीटी लगा ली है। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं गला है। अगर गोश्त आपका नहीं गला हो तो आप 1 से 2 सीटी और लगा लें। कोई गोश्त गलने में टाइम लेता है, कोई जल्दी गल जाता है। ये गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अब माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। अब मसालों को हमें इतनी देर तक भूनना है कि तेल अलग हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से भून जाए।
अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तो हमने पानी गर्म होने के लिए साइड में रख दिया था। इसमें हमने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आपको ग्रेवी जिस तरीके से गाढ़ी या पतली रखना है, आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। हमने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। भिंडी गोश्त की ग्रेवी ना ज़्यादा पतली अच्छी लगती, ना ज़्यादा गाढ़ी। अब जब ग्रेवी अच्छी तरीके से पकने लगी है, तो इसमें हमने फ्राई की हुई भिंडी डाल देना है। भिंडी डालने के बाद इसे आप बहुत हल्के हाथ से चलाइएगा, ताकि भिंडी हमारी फूटने ना पाए। अब भिंडी को हम बिना ढक्कन ढाक के पकाएंगे, ताकि भिंडी का कलर बना रहे और भिंडी हमारी ग्रेवी में फूटे ना। अब इसे मीडियम आंच पे हमें 10 मिनट तक पकाना है। अब भिंडी पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसी तरीके से ग्रेवी को हमें रखना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि तेल अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। अब तेल अच्छी तरीके से ऊपर आ गया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए। इसी तरीके से इसकी ग्रेवी रखिएगा। इस तरीके की ग्रेवी रोटी और चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। इसी तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। मुझे कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।